छात्रों, अब हम देखेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र 2021 में जो आने वाले प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्रश्न बैंक में दिए गए उनके सही विकल्प और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? भूमि व भवन का व्यय, प्लाट व मशीन पर व्यय, अस्थायी श्रमिक, लाइसेंस फीस। तो इसमें हो जाएगा अस्थायी श्रमिक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही आने हैं। देखिए, तो जरूर आप अपने काफी में पुस्तक में निशान लगा लेना है या फिर इनको नोट करके याद जरूर कर लेना। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात हो, साधनों में परिवर्तन अनुपात में हो, एक साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो, दो साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो, चार साधन में परिवर्तन अनुपातिक। तो इसका सही ऑप्शन आएगा सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात में हो। ये 6 मई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, स्थिर लागत को कहते हैं परिवर्तन लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत, अल्पकालिक। तो स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक फर्म अपने स्थिर साधन को किस अवधि में नहीं बदल सकता है? तो कभी भी, दीर्घकाल में, अल्पकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो एक फर्म अपने स्थिर साधन को अल्पकाल में नहीं बदल सकता। तो क्या आएगा सही विकल्प में? अल्पकाल में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या है, कुल उत्पादन कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, इसका जो सूत्र है सिग्मा एपी, सिग्मा टीपी, सिग्मा एमपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है सिग्मा टीपी। देख लीजिए, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो क्या करता है? देखिए, क्यू एक्स बराबर पी एक्स, क्यू एक्स गुणित पी एक्स और क्यू एक्स एफ ए बी सी डी। तो इसमें ये सही आएगा क्यू एक्स एफ ए बी सी डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती? स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। देखिए, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले, तो जब यदि हम उत्पादन प्रारंभ करेंगे उससे पहले कोई भी उत्पादन करना है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उससे पहले जो लागत लगती, तो उसके लिए क्या है कि हमको मशीन, भवन, भूमि ये लेना पड़ेगा, तो वो लगाई जाती है। तो वो कभी भी वो स्थिर लागत होती है ना। तो जो उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत लगाई जाती है? तो कौन सी स्थिर लागत होती है, क्योंकि ऐसी लागत जो बार बार नहीं लगाई जाती, एक बार लगाने पर काफी दिनों तक चलती है। देखिए, उत्पादन के घटक होते हैं 2, 3, 4, 5। तो 5 होते, कितने होते हैं? 5 होते। जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन की स्थिति होगी शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, अधिकतम। तो क्या होगी? अधिकतम। ये बहुत बार आता ही रहता क्वेश्चन है ना, चाहे सही विकल्प में आए, खाली स्थान में आए, एक वाक्य में आए, तो ये आता ही रहता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन की स्थिति होती है, तो वो क्या होती है? अधिकतम होती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर में वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादक क्या रहती है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो क्या होता है? बढ़ता है ना। श्रम उदाहरण है किसका है? स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, या एक और व दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है परिवर्तनशील लागत का। आगे देखिए, जब सीमांत आगम शून्य हो तब कुल आगम क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, अधिकतम होती है, निम्न होती है। तो ये क्या होती है? अधिकतम होती है। देखिए आगे, जब उत्पत्ति के साधन में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि होती तो उसे कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या बोला है? जब उत्पत्ति के साधन है ना, साधन में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है। देखिए, क्या कहा जाता है? यहाँ 3 होते हैं, 3 हैं।
यदि जिस अनुपात में साधन की मात्रा में वृद्धि की गई है उससे अधिक मात्रा में यदि उत्पादन होता है तो वो क्या कहलाता है? बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। और जिस अनुपात में यदि आपने साधन में वृद्धि की है और उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई तो उसे स्थिर का प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहा जाता है ना। और यदि मान लीजिए आपने जिस अनुपात में साधन में वृद्धि की है उत्पादन उससे कम हुआ है। देखिए उदाहरण के लिए आपको समझा देते हैं कि क्या होता है ये। मान लीजिए आपने साधन में 10% वृद्धि की, उत्पादन में भी क्या हुआ 10% से ज़्यादा यानी 15% हो गई। तो उत्पादन में 10% वृद्धि करने पर साधन में 10% वृद्धि करने पर उत्पादन में 15%, तो इसको बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल का पैमाना। और साधन में यदि 10% वृद्धि करने पर उत्पादन में भी 10% वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल। और यदि साधन में 10% वृद्धि करने पर उत्पादन 10 से भी कम हो, यानी मान लीजिए 5% उत्पादन हुआ तो क्या हो जाएगा? फिर वो पैमाने का घटता प्रतिफल कहलाता है। यानी जितने अनुपात में साधन में वृद्धि होती है उतने में यदि उत्पादन में होती तो स्थिर, यदि जितने में साधन में वृद्धि की उससे ज्यादा यदि उत्पादन में होता तो बढ़ते, और यदि जितने साधन में वृद्धि की उससे यदि कम उत्पादन हुआ तो घटते। तो यहाँ देखिए आपको आप बताना है कौन सा होगा, है ना। इसमें अगला वाला एक आपके लिए थोड़ा सोचना। अल्पकाल में उत्पादन फलन में निम्न नियम लागू होता है तो कौन सा होता है? देखिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। देखिए क्या सीमांत उत्पादक शून्य या ऋणात्मक हो सकती है? तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। शून्यात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। हाँ आएगा। स्थिर लागत का एक उदाहरण नहीं है पूंजी पर ब्याज, भवन का किराया, यंत्रों का मूल्यह्रास, माल का क्रय। तो क्या है? माल का क्रय। एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, देखना है। कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होता है परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत। ये देखिए ये आपके लिए थोड़ा आप देखना इसमें कौन सा है।